हम G20 देशों को मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन से देश G20 देशों में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करें उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे उत्तर में देखें तो कनाडा इसमें शामिल है, और दूसरा देखें अमेरिका, और तीसरा मैक्सिको। लगभग 3 देश इसमें शामिल हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है मैक्सिको। फिर बात करें हम दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका में भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, तो ब्राज़ील देश इसमें शामिल है। दूसरा है अर्जेंटीना। ये 2 देश इसमें शामिल है, एक है ब्राज़ील, दूसरा है अर्जेंटीना। तो दक्षिणी अमेरिका में 2 देश शामिल हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। फिर बात करें हम यूरोप की। तो यूरोप में देख सकते हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम देश हैं, तो उसमें पहले देखें तो ब्रिटेन है, फिर है फ्रांस, और फ्रांस के बाद में जर्मनी और इटली। ये 2 देश इसमें शामिल हैं। वापस देखें तो एक है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये 4 देश इसमें शामिल हैं। और रही बात यूरोपियन यूनियन की, तो 27 देश का समूह भी इसमें G20 में शामिल हैं। फिर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आर्थिक रूप से संपन्न देश दक्षिणी अफ्रीका है। तो दक्षिणी अफ्रीका में ये देश इसमें शामिल हैं। तो हाल ही में 2023 में भारत की अध्यक्षता में, अभी हाल ही सितंबर में, तो अफ्रीका यूनियन को इसमें शामिल किया गया है। तो अभी G20 से क्या हो गया, G21 हो गया है। G21 अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया है। तो अफ्रीका यूनियन में अभी एक तो देश हैं दक्षिणी अफ्रीका, और एक है पूरा 55 देशों का एक समूह, उसको अफ्रीका यूनियन जो इसमें शामिल किया गया अभी लेटेस्ट। फिर बात करें एशिया की। तो एशिया को हम देखेंगे पश्चिमी साइड। तो पश्चिमी साइड में देखेंगे तो एक तुर्की इसमें शामिल है, और दूसरी देखें तो सऊदी अरेबिया इसमें शामिल है। दो देश पश्चिमी एशिया से। तो पहला तुर्की और दूसरा देखें तो सऊदी अरेबिया। फिर बात करें हम उत्तरी साइड में देखें, तो उत्तरी साइड में एशिया के उत्तरी साइड में, उत्तर साइड से दक्षिण की ओर बढ़े तो पहले आता है रसिया, फिर आता है चाइना, फिर आता है भारत। रसिया, चाइना और भारत। फिर बात करें हम पूर्वी साइड की। तो पूर्वी साइड में एक जापान देश शामिल है इसमें, और दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है। जापान और दक्षिणी कोरिया। और दक्षिणी पूर्व एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया क्या है इसमें शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है। लगभग देख सकते हैं कि एशिया में एक तो तुर्की है, और दूसरा है सऊदी अरेबिया, और तीसरा है रूस, चौथा है चाइना, पांचवा है भारत, छठा है जापान, सातवां है दक्षिणी कोरिया, और आठवां है इंडोनेशिया। फिर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। अभी वर्तमान की बात करें तो G20 से बढ़कर क्या हो गया, G21। 2023 में इसको अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। रही बात 2022 की, तो 2022 में किन देश ने इनकी G20 देशों की अध्यक्षता की थी, तो वो है इंडोनेशिया। और 2023 में तो भारत ने की थी, और 2024 में हाल ही में अब कौन कर रहा है, तो ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील देश अध्यक्षता कर रहा है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। यह G20 लगभग 85% विश्व की GDP का इन देशों की GDP से हैं। 85% ग्लोबल GDP।
फिर बात करें व्यापार का, तो 75% व्यापार इन देशों के माध्यम से होता है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 पॉपुलेशन इन देशों से ही संबंधित हैं, G20 देशों से। अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया तो उसमें जीडीपी में इजाफा होगा, लगभग ज़्यादा नहीं होगा तो भी होगा। फिर एक 2020 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि G20 देशों के बारे में बताइए, तो क्वेश्चन दे रखा है ये आपके लिए, आपको एक बार अटेंड करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।